पर यकीन नहीं है ना, अपने मोअज़्ज़ज़ भाई पर तो यकीन है। करें कॉल ज़ारून को, अभी पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है। लेकिन राशिद इतना बेवकूफ नहीं है। ठीक है, फोन करो इसको, बुलाओ यहाँ। फ्रॉडिया, घटिया, बहुत चालाक है वो, अपना नुकसान कभी नहीं करेगा। ताकि मुझे भी सब कुछ पता चले। ड्रामा सीरियल शिकंजा की नई आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है। रानी जो है बहुत ही शातिर दिमाग औरत है और वो अपने चालबाजों से अपनी नंदों का जीना हराम उसने कर रखा हुआ है। वो अपनी नंदों को खुश देख ही नहीं सकती, इसीलिए तो वो ऐसी चाल पे चाल चलती चली जा रही है। नंद बेचारी जो कि उसके सामने लाचार है, मजबूर हैं, क्योंकि उनको वही करना है जो उनका भाई कह रहा है और रानी भाई को वही दिखा रही है जो कि वो उसको दिखाना चाह रही है। यहाँ अपनी चाल में कामयाब होने के लिए उसने राशिद के साथ उसका रिश्ता बांध दिया। उसका निकाह करने पर तुल गई इससे पहले कि देर हो जाए और ज़ारून को भी शहर से निकाल दिया। इतनी बड़ी चाल चलने के बावजूद रिदा और फिज़ा ने फिर भी हिम्मत ना हारी और अपनी भाभी के कहने पर उस शादी के लिए तैयार भी हो गई। दोनों बहुत ज़्यादा अफसरदा थी, लेकिन खैर उनके पास सिवाय अल्लाह की मदद के और कुछ भी ना था और सबसे बड़ी मदद ही अल्लाह की होती है और जिसकी लाठी बहुत बेआवाज़ होती है। यहाँ अल्लाह की मदद पहुंच आई फ़िज़ा के पास और फ़िज़ा की शादी जिस राशिद से होने वाली थी, राशिद भी बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसके तो बहुत ज़्यादा उसको हासिल होने वाला था, यानी कि उसको फ़िज़ा मिल जाने वाली थी, एक ऐसी लड़की जिसको उसने बहुत ही जुल्म और ज़्यादती का निशाना बना डालना था। और दूसरी जानिब रानी से बहुत सी दौलत भी हथियानी थी, लेकिन यहाँ ऐन मौके पर राशिद के पास उन गुंडों की फ़ोन आ गई जिनके साथ उसने फ्रॉड कर रखा था और वो उसे पकड़ने के लिए आ रहे थे और उससे उन्हें उसका ठिकाना पता चल चुका था। राशिद ने सोचा इससे पहले कि वो यहाँ पहुँचे मैं यहाँ से भाग निकलता हूँ। यहाँ राशिद भाग निकलता है, रानी उसे ढूंढती है लेकिन रानी नहीं मिलती, लेकिन अपने शोहर के सामने यहाँ बहुत ज़्यादा अफसरदा हो जाती है और वो अपने शोहर के सामने शर्मिंदा हो जाती है और यही कहती है कि राशिद भाग निकला। यहाँ साकिब को ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फ़िज़ा और रिदा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। फ़िज़ा और रिदा जब ये सुनती हैं तो उनके तो होशो हवास से उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो ये सोचा ही ना था कि ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। फ़िज़ा तो यही चाहती थी कि राशिद खुद इस रिश्ते से इनकार कर दे तो शायद मैं बच जाऊंगी, लेकिन यहाँ अल्लाह ने ऐसा माजरा बना दिया जिससे राशिद खुद भाग निकला। यहाँ रानी बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गई है, जिससे वो जान छुड़ाना चाहती थी और अपने भाई को भी उससे दूर करना चाहती थी। यहाँ वही लड़की उसकी ज़िंदगी में फिर से आएगी और अब क्या करेगी उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ तो साकिब के सामने भी शर्मिंदा हो चुकी है और साकिब भी उससे नाराज़ हो चुका है। यहाँ अब साकिब के दिल में एक और नई बात ये डाल देती है कि ये ज़रूर फ़िज़ा का कुछ किया जा रहा है। फ़िज़ा ने कुछ ऐसा कहा होगा राशिद से जिसकी वजह से राशिद यहाँ से भाग चला है, क्योंकि राशिद तो बहुत ज़्यादा खुश था इस शादी से और वो अपनी मर्ज़ी से इस शादी के लिए उसने हामी भरी थी। ज़रूर फ़िज़ा ने ही कुछ ऐसा कहा होगा और साकिब तो इतना अंधा हो चुका है रानी की मोहब्बत में कि उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा और ना ही उसे अपनी बहनों की कोई नेचर पता चल रही है। वो जानने के बावजूद कि उसकी बहनों की नेचर ऐसी नहीं है, फिर भी वो रानी की बातों पर यकीन कर लेता है। यहाँ रानी जो है वो यही कहती है फ़िज़ा को कि राशिद को तुमने ज़रूर कुछ कहा है, इसीलिए तो वो यहाँ से भाग निकला है और वो ख़ुद भी जानती है कि राशिद एक लुच्चा लफंगा लड़का है और हालांकि उसके पीछे गुंडे कुछ भी किसी वक्त भी आ सकते हैं, लेकिन फिर भी इस मौके पर आके उसके दिमाग ने भी काम छोड़ दिया हुआ है और वो ये सोच रही है कि शायद फ़िज़ा ने ही उसे कुछ कहा होगा। फिर भी उसी पर शक करती, उसी को डांटती है और उसी से बात करती है। तो यहाँ राशिद फिर से एक मर्तबा साकिब के सामने ले आती है, फ़िज़ा के सामने फ़िज़ा को ला खड़ा करती है। यहाँ फ़िज़ा यही कहती है कि अगर आपको फिर भी मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा तो आप अपने भाई ज़ारून से बात करके पूछ लें, क्योंकि वो इस बात का इल्ज़ाम लगाती है अपने कि ये ज़ारून का पीछे पड़ी हुई है और ज़ारून को अपनी मोहब्बत में इसने पागल कर रखा है, इसी वजह से तो ये राशिद को इसने भगा डाला है और यानी कि उसके ऊपर ये ज़ाहिर करने की कोशिश कर रही है कि ज़ारून के साथ ये अफेयर चलाने की कोशिश कर रही है। यहाँ आखिरकार ये कहने पर मजबूर हो जाती है कि ज़ारून को बुला लीजिए और उससे सब कुछ पूछ लेती है। अब ये तो आने वाली एपिसोड में पता चलेगा कि क्या ज़ारून अपनी मोहब्बत का इकरार करेगा और उसे इज़्ज़त के साथ अपनाने की लिए रिश्ता अपना खुद ही मांग लेगा साकिब से, या फिर खामोश रह जाएगा। ये तो अब ज़ारून पर सारा कुछ डिपेंड करता है। आने वाली नई एपिसोड में मज़ीद क्या होने वाला है, यही सब जानने के लिए जुड़े रहिए खान ड्रामा रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके।